हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बात सुनकर और जानकर मेरी इतनी मतलब मुझे मेरी बीपी इतनी लो हो गई है और इतनी घबराहट सी हो रही है, बेचैनी सी। ये सुनी कि इतनी ऐसी बातें, और मेरे पास कल वीडियो आई थी, फिर उसके बाद मैं उस वीडियो के बारे में पूरी जानना चाही। फिर मैंने यूट्यूब में एक चैनल जो है मैंने देखी, पाकिस्तान की एक चैनल में मैंने देखी कि वहाँ का एक मीडिया ने जो है वो सारी बातें बताए कि कैसे उस लड़की को गोली मार के बच्ची को मार दिया गया। उस लड़की को नहीं, उस बच्ची को, छोटी नन्ही मुन्नी परी थी, छोटी सी बच्ची थी। मैं तो सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़, चाहे मैं तो ये सोच रही हूँ, बाप कैसा होगा अपनी ही नस्ल को, अपनी ही खून को, अपनी ही औलाद को इस तरीके से मारते वक्त उसके हाथ नहीं कँपाई। हाँ, मैंने एक बारे में जब सुनी हुई थी कि बात खाली कहावत में सुनी हुई थी कि जो है ना, एक बाप के बगैर औलाद को पालना बहुत एक माँ के लिए आसान होती है, लेकिन बाप एक औलाद को नहीं पाल सकता है, इसकी वजह से नहीं पाल सकता है। लेकिन आज पाल नहीं सकता, ये सिर्फ हमने सुने थे, लेकिन बहुत सारों को हमने देखे कि बाप ने भी अपनी औलादों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें उठाए हैं। और हमारे नबी ने अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे, सिर्फ अपनी बेटी से नहीं उन्होंने। और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने औरतों की क्या दर्जा क्या दिए, क्या मर्तबा दिए। अरे आप लोग मुसलमान हो, ईमान वाले हैं, कुरान और हदीस पढ़ने के बावजूद, ये सब जानने के बावजूद, अरे जो आज के ज़माने में कुरान और हदीस नहीं भी पढ़े हैं, औरतों की इज़्ज़त, जिस माँ के पेट में तुम रह के पैदा होते हो, वो भी एक जैसी औरत होती है ना, जैसे तुम्हारे घर की बहन और बेटी होती हैं, ऐसे हर एक बहन और बेटी की इज़्ज़त करो, और ख़ास करके अपने घर की बेटियों की इज़्ज़त किया करो। और उस दरिंदे के बारे में सुनकर तो मुझे इतनी ही तकलीफ़ हुई कि क्या कहना है उसके लिए। ऐसा दिल, ऐसा जिगर, ऐसा हाथ लाया कैसे, कहाँ, कैसा? ऐसा तो सुन के हमारा रूह कांप जा रही है। उसने करते वक्त और उस वक्त देखते वक्त उस माँ पर क्या गुजरी होगी। किस्मत वाली माँ होती हैं जिनकी गोद में बेटी होती है। बेटी, मुझे तो बेटी वाली, जिसकी बेटी नहीं है उससे जाके पूछो उसके दिल पे क्या गुजरता है। बेटी वाली बात ही नहीं हो सकता। बेटी जितनी प्यारी होती है ना, चाहे बेटी को कितनी भी तकलीफ हो, वो कितनी भी दुखी क्यों ना हो, वो कैसी भी क्यों ना हो, या माँ बाप कितने भी परेशान हो ना, एक बेटी ही माँ बाप का साथ दे सकती। और वही बेटी ही मुझे कहते हुए इतनी तकलीफ होती है। ये जो बेटी की कदर नहीं करते हैं ना, वो कैसे माँ बाप होंगे? बेटी की क्यों नहीं करते हो? बेटी की इज्जत करना सीखो, बेटी को प्यार देना सीखो। बेटी जैसी बात ही कोई नहीं हो सकती। बेटी जितनी प्यारी चीज है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारी होती है। खास करके मैं तो कहती हूँ, माँ बाप के लिए बहुत रहमत होती है। हमारे नबी ने ऐसे ही नहीं गए हैं। नबी की बात कभी झूठी और गलत नहीं हो सकती। सदक़ रसूलुल्लाह, उनके मुंह से निकली, उनकी ज़बान से निकली हुई बात हमेशा सच है। बेटी रहमत वाली है, रहमत वाली बेटियों की इज्जत कर लो, चाहे वो अपनी बेटी हो, चाहे वो दूसरों की बेटी हो, वो चाहे किसी की भी बेटी हो। औरतों की इज्जत करना सीख लो।
नहीं तो ऐसी अगर औरतों की बेहुरमती और बेइज्जती होती रही ना, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नबी की फरमान, हमारे रसूल की फरमान में आप चूचरा कर रहे हो, मत करो। किसी औरत की बद्दुआ, किसी औरत की दिल की आह, किसी औरत की आंसू मत लिया करो। वो एक ही बेटी को उसने कत्ल नहीं किया, वो अपनी बेटी को कत्ल नहीं किया, उसके साथ साथ एक औरत की भी, सारी दुनिया की बेटी हो, वो सारी दुनिया के जितने भी हर मर्द एक जैसा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मर्द की वजह से, ऐसे मर्द को तो मैं क्या कहूँ, कुछ कहने जैसा भी नहीं हो रहा है, मैं कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ, मैं क्या कहूँ। वो मर्द है ना, कलंक है, कलंक है, धब्बा है पूरी मासरत का। हर धर्म, हर समाज में औरत की इतनी इज्जत है, औरत की इतनी इज्जत किया जाता है। वो मुसलमान हो के अपनी ही बेटी के साथ ऐसे कर लिया, उसको थोड़ा भी शर्म नहीं आया। पढ़ा लिखा हो के भी अनपढ़ गवार है, जाहिल है। ऐसी पढ़ाई किस काम का, ऐसा जानकार हो कि किस काम का, जो किसी के काम ना आ सके, खुद की घर ही बर्बाद कर दे। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह दुनिया की हर बेटियों की हिफाजत करे, हमारी भी हिफाजत करे। दुआ करें जिस औरत की से उसकी बेटी छीनी गई है, उसे भी अल्लाह सब्र अता फरमाए, उसे भी हिम्मत दे। बस अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं। आमीन। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। जो मेरी खिदमत करेगा वो खलासी पाएगा, लाज़मन जन्नत में उसको दाखिला मिल जाएगा। ये रसूलुल्लाह का फरमान है, रिफातों में अपनी अम्मी और बाबा के लिए जन्नत में। बेटी मुझको खुद पर फख्र है, रहमत में अपनी अम्मी और